आप सभी को राम राम। आज एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेकर आए हैं जिसमें हमने एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ 1 चम्मच जितने बटर का इस्तेमाल हुआ है इस नाश्ते को बनाने में। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बिना बटर के भी इसे ऐसे ही प्लेन सादा बना करके भी खा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर है कि आप इसमें बटर का इस्तेमाल करें या फिर इसे प्लेन ही बना करके खाएँ। ये तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होने वाला है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक गहरे से बर्तन में 1 कटोरी भर करके सूजी ले ली है और इसी में 1 बड़ा चम्मच भर के बेसन मिला दिया है हमने और 1 ही कटोरी दही डालेंगे। दही नॉर्मल ही लेंगे, खट्टी दही नहीं लेंगे। एक बार मिलाएंगे इन सारी चीज़ों को। अभी ये थोड़ा सूखा लग रहा है तो जिस कटोरी से दही लिया था उसी में 1/4 कप जितना पानी और डाल देंगे और धुल करके इसे भी डाल देंगे इसी में। अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद ढक्कन लगा करके इसे हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक इसकी स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर 1 शिमला मिर्च, 1 बड़ी साइज़ का टमाटर और 1 बड़ी साइज़ की प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काट करके ले ली है और 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू हैं। इन्हें ऐसे ही छील करके मैश कर लिया है। नमक डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और ये थोड़ा सा गरम मसाला, ज़रा सी लाल मिर्च डालेंगे और अभी हम इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और जो हमने सूजी और बेसन मिक्स करके रखा था फूलने के लिए उसे डाल देंगे जार में। इसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच जितना देसी घी डालेंगे और अगर आप ना खाना चाहें तो ना भी डालें। ये ज़रा सा बेकिंग सोडा डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमने स्टफिंग में भी डाल रखी है, इसी हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। और अब हम मिक्सी का ढक्कन लगाएंगे और इसे एक बार चला लेंगे बढ़िया से ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये बैटर हमारा बन करके तैयार है। इससे ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा और सूखा हो तो भी चलेगा। इस तरह की कटोरियाँ लेंगे और इसमें 1-1 बूंद घी लगा करके अच्छे से ग्रीस कर लेंगे कटोरियों को और एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रख देंगे। इसी के ऊपर जालीदार थाली रखेंगे, उसी में कटोरियाँ रखेंगे और इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच भर करके डालेंगे। ढक्कन लगा देंगे इसमें कुछ देर के लिए, सिर्फ 40 से 50 सेकंड के लिए ढक्कन लगाएंगे। इसके बाद ढक्कन हटाएंगे और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसकी टिक्कियाँ बना करके तैयार करेंगे और 1-1 टिक्की इनके बीच में रख देंगे और अभी ऊपर से थोड़ा सा और बैटर डाल के इन टिक्कियों को ऊपर से कवर कर देंगे। इसके बाद फिर से ढक्कन लगाएंगे और मीडियम से हाई फ्लेम पर इन्हें अच्छे से पकने देंगे। 6 से 7 मिनट में ही ये बढ़िया से पक जाते हैं। ये देखिए, खोल करके देखेंगे इन्हें छू करके तो ये हाथ में नहीं लगेंगे, इसका मतलब कि ये पक चुके हैं। इन्हें बाहर निकाल लेंगे और बाकी का जो नाश्ता है उनको भी सेम ऐसे ही हम तैयार करेंगे। जब हमारा सारा नाश्ता तैयार हो जाएगा हम इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने देंगे कटोरियों को। उसके बाद चाकू की सहायता से इनके किनारों को छुटाते हुए इन्हें कटोरी से बाहर निकाल लेंगे। जब तक ये ठंडे ना हो इन्हें कटोरी से बाहर ना निकालें, नहीं तो ये टूट सकते हैं।
जब ये ठंडे हो जाएंगे तो धीरे धीरे किनारों को चाकू से छुटाएंगे। बहुत ही ईजिली ये छूट जाते हैं। और फिर इनको हम कटोरी से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, ये वाला नाश्ता भी हमारा बन करके तैयार हो गया है, अच्छी तरह से पक चुका है और ये पूरी तरह ठंडा हो गया था, तो हमने इसे चाकू से निकाल भी लिया है। ये देखिए। अब गैस पर कोई पैन या फिर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। आपको देसी घी खाना हो तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन तेल का इस्तेमाल ना करें। ये घी या फिर बटर में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो घी या फिर तेल ही लेंगे और इसी में इसे रख करके थोड़ा थोड़ा सा सुनहरा कर लेंगे। एक साइड से सुनहरा हो जाएगा तो पलट करके दूसरी साइड से भी हल्का सा सुनहरा कर लेंगे इस नाश्ते को। देखिए, इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा सा सुनहरा कर लेना है। इसके बाद इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। निकालने के बाद हमने एक तेज़ धार वाली चाकू ली है और इसको एक प्लेट पर रखकर बीच से 2 भागों में कट कर दिया है। अगर आप फ्राई करके इसे नहीं खाना चाहते तो आप इसे प्लेन ही सॉस के साथ खा सकते हैं। ये तब भी उतना ही टेस्टी लगेगा और हेल्दी तो ये है ही। इन्हें भी हमने कट कर लिया है। ये हमने थोड़े से नाश्ते को फ्राई नहीं किया है बटर में, इन्हें ऐसे ही प्लेन ही रखा है। और ये थोड़े से नाश्ते को हमने मक्खन में फ्राई किया था अलट पलट कर। तो अभी हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। ये पूरी तरह से तैयार हो गए हैं खाने के लिए। ये इतने टेस्टी लगते हैं कि बच्चे तो इन्हें बिना सॉस के ही खा जाते हैं। इसे खाने के लिए आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको सॉस के साथ खाना हो तो आप इस सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पसंद की कोई सी भी सॉस लीजिए और उसके साथ इस नाश्ते को सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार है। बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही ये टेस्टी है। यकीन मानिए, आपके घर में भी ये सबको बेहद पसंद आएगा। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। हमारे घर में तो सबने ऐसे ही, हल्का गर्म था ऐसे ही खा लिया था बिना किसी सॉस के ही।